हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थर्ड ईयर में एनएमआर का एनएमआर के पार्ट सेकंड का आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि किसी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा को हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे या किस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके कि एनएमआर कैसे होता है ना, क्या होता है एनएमआर और ये किस तरीके से स्पेक्ट्रा बनते हैं। आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रा को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए एनएमआर को इसमें 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स, सेकंड होता है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, थर्ड होता है एरिया ऑफ सिग्नल्स और फोर्थ होता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब किसी गिवन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर किसी मॉलिक्यूल्स में जो प्रोटॉन्स होते हैं, जब वो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं या स्टीरियोकली डिफरेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स पर एब्जॉर्ब करते हैं और सिग्नल्स देते हैं। अब ये जो सिग्नल्स हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं, ये इन प्रोटॉन्स को हम इसके बेसिस पर 2 में डिवाइड करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स किसी मॉलिक्यूल में वो प्रोटॉन्स जो सेम केमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो वो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड पर एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में ऐसे प्रोटॉन्स एक सिंगल सिग्नल देंगे, तो हम ऐसे प्रोटॉन्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मीथेन है, मीथेन में हम जानते हैं चारों प्रोटॉन्स एक से हैं, केमिकली भी और स्टीरियोकेमिकली भी। तो इसलिए उनका जब हम मीथेन का एनएमआर स्पेक्ट्रा लेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा। दूसरी चीज़ होती है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है या स्टीरियोकेमिकली वो डिफरेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट जगह पर या डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पर एब्जॉर्ब करेंगे या हम कहें एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल्स देंगे। तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इसको आप एग्जांपल्स में देखिए, जैसे कि ये हमारा है इथेन मॉलिक्यूल, चला गया। जैसे ये है हमारा इथेन मॉलिक्यूल, है ना। प्रोपेन में क्या है, ये 3 है ना। ये है CH3, इसके जो प्रोटॉन्स हैं जिसको हमने A से दिखाया हुआ है, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये B ग्रुप हो गया और ये वाला C ग्रुप हो गया। तो इस तरह A और ये फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों सेम हो गए, तो ये एक सिग्नल देंगे और ये वाला एक सिग्नल देगा। यानी कि हम प्रोपेन मॉलिक्यूल में जब हम सिग्नल लेंगे, स्पेक्ट्रा लेंगे, तो स्पेक्ट्रा में ये बंद कहाँ से होगा, तो ये स्पेक्ट्रा में 2 सिग्नल देगा। इसी तरह अगर हम इसमें आए क्लोरोइथेन, है ना, क्लोरोइथेन में अब हम देखें ये 3 प्रोटॉन जिनको हमने A से शो किया हुआ है, ये एक केमिकल एनवायरनमेंट में है। B वाले जो CH2 पे हैं, इसको हमने B से ऊपर शो किया हुआ है, तो ये एक अलग एनवायरनमेंट है। तो अब हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। तो हम कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि कंपाउंड में हमें अगर जब हम इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लेंगे तो इसमें हमें 2 सिग्नल्स मिलेंगे। इसी तरह ये तीसरा कंपाउंड देखो, तीसरे कंपाउंड में ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, है ना। अब इसमें क्या है, जो मिथाइल वाले हैं ये 3 प्रोटॉन एक एनवायरनमेंट में है, जो CH2 वाले हैं बीच वाले ये अलग है, एक तरफ CH2Cl है, एक तरफ CH3 है।
तो ये दूसरा सिग्नल आएगा। तीसरा कौन सा आएगा, CH2Cl, जिसके पास एक Cl है, तो एक ये C वाला आएगा। तो इस तरह जब हम इसका लेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन का, तो हमारे इसमें 3 सिग्नल आएंगे स्पेक्ट्रा में, है ना। तो इसी तरह हम देख के बताते हैं कि अब जैसे ये है हमारा ब्रोमोप्रोपीन 2, है ना। अब इसमें देखो ये जो यहाँ पर है, ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है। हम जानते हैं डबल बॉन्ड वाले में ये वाला प्रोटॉन इधर इसके पास CH3 है, इस वाले प्रोटॉन पर ब्रोमीन है, तो ये दोनों भी डिफरेंट हुए। तो एक तो हमारा CH3 का आएगा सिग्नल, एक हमारा इस वाले प्रोटॉन का आएगा और एक हमारा इसका आएगा। तो इस तरीके से हमारे 3 सिग्नल्स आएंगे इसमें टू ब्रोमोप्रोपीन में, है ना। तो इस तरीके से इसमें 3 सिग्नल आएंगे। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड कितने सिग्नल देगा, तो इसका मतलब उस कंपाउंड में उतने ही तरीके के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के ग्रुप हैं, है ना। अब इसी तरह हम बात करें, सेकंड चीज़ है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स क्या होती है कि जब किसी कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो वो हमें ये बताता है जो सिग्नल की पोजीशन है कि वो एरोमेटिक हैं, एलिफेटिक हैं, प्रोटॉन प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, या किस टाइप के वो प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोटॉन्स डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट जगह पर NMR स्पेक्ट्रा में सिग्नल देते हैं। अब इनके पोजीशंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए है केमिकल शिफ्ट। इसको हम केमिकल शिफ्ट के बारे में बताते हैं। तो केमिकल शिफ्ट कैसे होती है, केमिकल शिफ्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट है डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल सिग्नल ऑफ ए डिफरेंट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दैट ऑफ आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड। यानी कि हम क्या करते हैं, जब किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसको जब हम NMR ट्यूब, एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें हम अपना सैंपल लेते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड डालते हैं जिसको हम TMS कहते हैं, और उस स्टैंडर्ड का जो सिग्नल होता है उसको हम NMR स्पेक्ट्रा में हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड पर मानते हैं और उसको 0 ppm पे शो करते हैं। अब जितने भी सिग्नल आएंगे उस स्टैंडर्ड सिग्नल के लेफ्ट में आएंगे, है ना। तो लेफ्ट में आएंगे तो उससे क्या होगा, यानी कि उससे लोअर फील्ड में ही आएंगे। तो ये जो पूरे वैल्यू होती है इनको 10 उसमें डिवाइड किया हुआ होता है जिसको हम ppm कहते हैं। तो जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके ppm होते हैं, और टॉ वैल्यू में जो स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो उसके लेफ़्ट में जितने भी होंगे उधर से स्टार्ट होता है, लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ, कि 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता जाता है शिफ्ट। तो इसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। और ये केमिकल शिफ्ट को टॉ वैल्यू जिसको वो ppm में, जिसको डेल्टा वैल्यू कहते हैं, इसको ppm में शो करते हैं। और ये किसके बराबर आती है, HR माइनस HS। तो HR क्या है, रेफरेंस वैल्यू, है ना। HS क्या है, जो सैंपल है हमारा उसका, डिवाइडेड बाय HR, यानी कि रेफरेंस का जो वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ये जो है उस कंपाउंड में पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट होती है ना। तो अब ये TMS क्या है, TMS जो है हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जिसकी की वैल्यू हम 0 मानते हैं, 0 ppm, है ना। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके यूज़ करने के 4 कारण हैं। एक है कि इसमें क्योंकि सभी TMS क्या है, टेट्रा मिथाइल साइलेन, यानी कि सिलिकॉन पर 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये चारों मिथाइल ग्रुप में क्योंकि एक सा केमिकल एनवायरनमेंट है तो वो एक ही सिग्नल देते हैं और हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड में देते हैं, जिसलिए इसको हम 0 ppm मानते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि ये जो कंपाउंड है ये केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट होता है तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट नहीं करता।
नंबर 2, ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये मिक्स हो जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिससे कि इसको हम सैंपल से बाद में एवापोरेट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम TMS यानी कि टेट्रा मिथाइल साइलेन का यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि जो टेट्रा मिथाइल साइलेन है ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिसेबल है, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, और हमारे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते तो उनके लिए पोलर सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम दूसरा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं DSS 2,2-डाईमिथाइल 2-साइलोपेंटेन 5-सल्फोनिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है और शॉर्ट में कहते हैं DSS। तो हम इसको यूज़ करते हैं। एक चीज़ और यहाँ नोट करने की है कि जो केमिकल शिफ्ट है इसको हम दूसरे एक और स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉ वैल्यू, है ना। ये क्या होती है, टॉ वैल्यू 10 - डेल्टा, यानी कि जो डेल्टा, अगर हम डेल्टा में रिप्रेजेंट करते हैं तो टॉ वैल्यू क्या होगी 10 - डेल्टा, कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है ना, तो टॉ की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस कंपाउंड है TMS, उसकी टॉ वैल्यू अगर हम कहेंगे तो वो 10 होगी, जबकि उसकी डेल्टा वैल्यू जो है वो क्या होगी 0 होगी। अब हम बात करते हैं हाई केमिकल शिफ्ट। हाई केमिकल शिफ्ट यानी कि जो सिग्नल हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल से जितना ज़्यादा लेफ्ट में होगा वो उसकी वैल्यू उतनी ही केमिकल शिफ्ट उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, या हम कहें जिसकी केमिकल शिफ्ट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही लोअर मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा, क्योंकि जो NMR स्पेक्ट्रा होता है उसमें राइट हैंड साइड पे हाई मैग्नेटिक फील्ड और लेफ्ट हैंड साइड पर लो मैग्नेटिक फील्ड होता चला जाता है। दिस है रीजन फॉर केमिकल शिफ्ट। ये केमिकल शिफ्ट होती क्यों है, इसका कारण समझें। ये क्या होता है, दिस इज़ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है, एक्सटर्नल बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी जब आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में है कि डायरेक्शन में है तब तो ये उसमें जुड़ जाएगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स के तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा। जो हमारा जो प्रोटॉन है उसके द्वारा फील किया गया मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो है केमिकल शिफ्ट आती है, जिसको कि हम नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तब हम नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे उसमें हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल शिफ्ट कैसे होती है, क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं। आज आप इतना ही करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।